market, money market instruments. First is treasury bill. Treasury bill is a promissory note which is issued by Reserve Bank of India on the behalf of सेंट्रल गवर्नमेंट. और क्यों? टू रेज दी शॉर्ट टर्म नीड्स जो है, रिक्वायरमेंट्स है, उसको फुलफिल करने के लिए. फिर साथ ही हमने बताया था दे हैव अ मैच्योरिटी पीरियड ऑफ लेस देन 1 ईयर, दे आर हाईली लिक्विड and time period is 14 to 364 days and they are also known as zero coupon bonds. और ज्यादातर ये मल्टीपल्स ऑफ 25,000 में होते हैं. 25,000, 50,000, 75,000, 1 लाख, 1,25,000 इस टाइप के होते हैं. और जो इशूड प्राइस होता है इज लेस देन पार वैल्यू. क्लियर? फिर हमने एक एग्जांपल के साथ भी इसको स्टडी किया था. चलिए नेक्स्ट इज कॉमर्शियल पेपर. Commercial paper is also a short-term promissory note which is negotiable and transferable. Means अगर आपको पैसों की जरूरत नहीं है किसी और को भी आप ट्रांसफर कर सकते हो इसको. ठीक है. बाय एंडोर्समेंट. एंडोर्समेंट वर्ड सुना हुआ है आप लोगों ने. और डिलीवरी फॉर अ फिक्स मैच्योरिटी पीरियड है. जो मेनली अगर हम कमर्शियल पेपर्स की बात करें, कमर्शियल पेपर जो है ये उन्हीं को इशूड होते हैं जो लार्ज और क्रेडिट वर्दी कंपनीज होती है. मींस जिनकी मार्केट में ऑलरेडी रेपुटेशन होती है, जो लोग पहले से ही क्रेडिट लेते और देते रहते हैं. सेकंड आ जाएगा इनका भी मैच्योरिटी पीरियड जो है 15 to 364 डेज है. फिर आ जाएगा दे आर ऑल्सो इशूड एट इंटरेस्ट रेट्स लोअर देन मार्केट. मतलब मार्केट से कम रेट्स पे ये मिल जाते हैं. फिर आ जाएगा ये किस लिए इशू किए जाते हैं? टू मीट दी वर्किंग कैपिटल और सीजनल कैपिटल. मींस इसे ब्रिज फाइनेंसिंग भी कहते हैं. एक वर्ड आएगा यहाँ ब्रिज फाइनेंसिंग. ब्रिज फाइनेंसिंग क्या होता है? देखिए डे टू डे बेसिस पे आपको कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो अचानक से इतने खर्चे निकल आते हैं. उन खर्चों को पूरा करने के लिए आपको छोटे मोटे लोन्स लेने पड़ते हैं. तो कमर्शियल पेपर उन शॉर्ट टर्म फंड्स को जो सीजनल और वर्किंग कैपिटल में यूज होते हैं उसके लिए यूज होते हैं. जैसे यहाँ वर्ड लिखा हुआ है कंपनी यूज दिस इंस्ट्रूमेंट फॉर द पर्पस सच एज ब्रिज फाइनेंसिंग. तो इस पे कई बार क्वेश्चन आता है व्हाट इज ब्रिज फाइनेंसिंग. ब्रिज फाइनेंसिंग मींस द फंड्स रेज्ड टू मीट द फ्लोटेशन कॉस्ट जो एक कंपनी को बनाने में कॉस्ट लगती है. ठीक है. जैसे ब्रोकरेज हो गया, कमीशन हो गया, एडवर्टीजमेंट हो गया, इन सब पे भी बहुत खर्चे होते हैं. इन सब के खर्चे निकालने के लिए भी आपको कई बार लोन लेना पड़ता है. उसके लिए आप कमर्शियल पेपर्स ले सकते हैं. ब्रिज फाइनेंसिंग का मतलब क्या है? देखो जैसे मेरा काम, फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल लेके समझा रही हूँ. मेरा काम अम्ब्रेलास बनाने का है. मुझे पता है अभी जून जुलाई में रेनी सीजन होता है तो अम्ब्रेला तब चाहिए. तो क्या मैं तभी बैठ के बनाऊंगी? नहीं, मैं अभी बनाना शुरू कर दूंगी. ठीक है ना. तो मुझे पता है अभी 5 मंथ्स पड़े हैं या 4 मंथ्स पड़े हैं, मैं पहले ही दिसंबर जनवरी में शुरू कर दूंगी बनाना. तो मुझे बनाऊंगी. ठीक है. कब वो सेल होंगे, कब वो, या विंटर्स का ले लो, एक विंटर तो अभी चल रही है, अगली विंटर के लिए मुझे कुछ बनाना है तो मैं पहले से ही शुरू हो जाता है ना काम. ये तो नहीं है ना जब विंटर्स आए तभी काम शुरू होगा, नहीं. तो हम क्या करते हैं, जो टाइम लैग होता है, इतनी देर का बना हुआ सामान कब जाके वो सेल होगा, कब मनी आएगी, तो ऐसी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए, सीजनल रिक्वायरमेंट्स नीड्स को पूरा करने के लिए कमर्शियल पेपर्स परचेज कर रखते हैं. और जब हमें जरूरत पड़ती है वर्किंग पैसों की, मतलब वर्किंग की कैपिटल की, तो हम इसको सेल कर देते हैं, मतलब इसको बेच देते हैं और उससे पैसे ले लेते हैं. तो समझ आया. ये भी इशूड होते हैं डिस्काउंट पे और रिडीम होते हैं पार पे. फॉर एग्जाम्पल वही सेम है, मैंने 100 रुपीज किसी से लेने हैं तो मेरे को 96 में मिल जाएगा और जब भी मुझे पैसे चाहिए होंगे मुझे 100 रुपीज मिल जाएंगे. तो मिलते हैं डिस्काउंट पे और रिसीव होते हैं पार पे.
और जो भी वो डिफरेंस होता है उसे हम इंटरेस्ट अर्न मानते हैं, भाई हमने इतना इंटरेस्ट अर्न कर लिया। तो ये है हमारा कॉमर्शियल पेपर। लिखिए इसके बारे में। इट इज अ शॉर्ट टर्म, पहले ये डेफिनेशन है फिर फीचर स्टार्ट करेंगे। इट इज अ शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड, it is a short term unsecured promissory note which is negotiable and transferable, which is negotiable and transferable by endorsement, by endorsement and delivery and delivery with fixed maturity period, and delivery with fixed maturity period. Now features of commercial paper. First is they are issued by the large and credit worthy companies. Large and credit worthy companies. Second, they are issued as a promissory note. They are issued as a promissory note with maturity period of 15 to 364 days. Maturity period of 15 to 364 days. Third is they are issued at the interest rate. They are issued at the interest rate lower than market. They are issued at the interest rate lower than market. Fourth is they are issued to raise finance to meet working capital, to raise finance to meet working capital, seasonal capital, or as bridge financing, और as bridge financing. ये वर्ड है bridge financing, स्क्रीन पे देखिए bridge financing. And last is they are issued at discount. They are issued at discount and redeem at par. They are issued at discount and redeem at par. साइड पे अब ब्रिज फाइनेंसिंग की एक डेफिनेशन भी लिख लीजिए। ब्रिज फाइनेंसिंग का क्या मीनिंग है? फंड्स रेस
to meet the flotation cost, funds raised to meet the flotation cost relating to raising long term finance, relating to raising long term finance. अब फ्लोटेशन कॉस्ट पता हो आपको, कॉस्ट ऑफ रेजिंग द फाइनेंस होता है, जैसे ब्रोकरेज लिख लीजिए अगर आपको लगता है मुझे फ्लोटेशन कॉस्ट भूल जाती है, लाइक ब्रोकरेज, कमीशन, एडवर्टीजमेंट, प्रिंटिंग, इन सब पे जो खर्च होता है वो सारे ब्रोकरेज, वो सब फ्लोटेशन कॉस्ट होती है। और उसी फ्लोटेशन कॉस्ट को कवर अप करने के लिए हम कमर्शियल पेपर्स को जो है इश्यू करते हैं। क्लियर? एनी डाउट? मैम फ्लोटेशन कॉस्ट का बताना जरा। फ्लोटेशन कॉस्ट ही तो हो गई ना, जैसे ब्रोकरेज, कमीशन, एडवर्टीजमेंट, जो ये खर्चे होते हैं इसे कॉस्ट ही तो कहते हैं, फ्लोटेशन कॉस्ट। मैं 5th पॉइंट के बाद वाला एक बार फिर से करता हूँ, मेरा रह गया। ब्रिज फाइनेंसिंग मैंने मीनिंग बताया था 5th पॉइंट के बाद, फंड्स रेज टू मीट द फ्लोटेशन कॉस्ट relating to raising long term finance, मीन्स लॉन्ग टर्म फाइनेंस के लिए जो हम फ्लोटेशन कॉस्ट खर्च करते हैं, उस फ्लोटेशन कॉस्ट के खर्चे के लिए अब हम कमर्शियल पेपर इश्यू करते हैं। नेक्स्ट, कॉल मनी। जो कॉल मनी होती है ये एक तरह की बैंक्स के लिए होती है, इंटर बैंक ट्रांजेक्शन्स होती है ना। देखिए आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, हर बैंक को कुछ मिनिमम रिजर्व में अपने पास रखना पड़ता है, अगर उनके पास अपने लिए नहीं है तो उनको रिजर्व बैंक से मांगना पड़ता है। मान लो मैं एक बैंक के पास गई और मैंने उनको कहा मुझे 10 करोड़ का लोन चाहिए, अब वो बैंक कहेगा कि अभी हमारे पास तो 10 करोड़ है नहीं, वो किससे बोरो करेगा? रिजर्व बैंक से। हमें तो देगा ही कहीं से भी अरेंज करके, पर वो किससे देगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहता है कि अपने पास कुछ मिनिमम कैश होना चाहिए, जिसे कैश रिजर्व रेशियो भी कहते हैं। एक मिनिमम कैश जो है एज अ बैलेंस हर कमर्शियल बैंक को अपने पास मेंटेन करना चाहिए, और वो कितना होता है वो आरबीआई डिसाइड करता है, ठीक है ना। पर ऐसा नहीं है कि आरबीआई उनसे हेल्प नहीं लेते, आरबीआई उनसे हेल्प लेते, मतलब उनकी हेल्प करते हैं। तो ये एक तरह का कॉल मनी एक शॉर्ट टर्म फाइनेंस है विच इज रेज्ड बाय कमर्शियल बैंक एज इंटर बैंक ट्रांजेक्शंस। इनका मेन मोटिव होता है कैश रिजर्व रेशियो जो है उसको मेंटेन करके रखना, ठीक है ना। तो अब जो इंटरेस्ट पे करते हैं हम इन कॉल मनी पे उसे क्या कहते हैं? कॉल रेट, ठीक है ना। और जो ये कॉल रेट अगर हम बात करें, ये जो है फ्लक्चुएट होती रहती है, डिपेंड की मार्केट में क्या रेट चल रहा है उसके हिसाब से कॉल रेट जो है चेंज होती रहती है। और हम इसमें ये भी कह सकते हैं कमर्शियल बैंक एक दूसरे से बोरो करते रहते हैं, ठीक है ना, ताकि हम अपना मेंटेन कर सके, और जिसके पास ज्यादा एक्सेस में हो जाता है वो दूसरे की हेल्प कर देता है। चलिए इसके बारे में लिखते हैं फिर और समझ आ जाएगा। Call money is a short-term finance. Call money is a short-term finance
raised by commercial banks as interbank transactions with the aim to maintain the cash reserve ratio features. First is they are issued with maturity period of 1 to 15 days. 1 to 15 days and are repayable on demand. मीन्स दे आर इशूड विद द मेच्योरिटी पीरियड कितना होगा 1 से लेके 15 डेज के बीच में, और दे आर रीपेबल ऑन डिमांड, मतलब जब इनकी डिमांड होगी तो आप रीपे कर दोगे. सेकंड है कमर्शियल बैंक्स बोरो और लेंड कैश टू ईच अदर, मतलब ये बोरो भी कर लेते हैं एक दूसरे से और दे भी देते हैं, लेंड भी कर देते हैं एक दूसरे को. कमर्शियल बैंक बोरो और लेंड कैश टू ईच अदर टू मेंटेन द कैश रिजर्व रेशियो, CRR भी बोलते हैं इसे, टू मेंटेन द कैश रिजर्व रेशियो. इसका मीनिंग क्या है कि बैंक हैव एक्सेस कैश, जिस बैंक के पास ज्यादा कैश है वो लेंड कर सकता है, किसी और को दे सकता है, और जिसके पास शॉर्टेज है वो बोरो कर सकता है उससे दूसरे से. तो कमर्शियल बैंक कैन बोरो और लेंड द कैश टू ईच अदर टू मेंटेन CRR. Third is interest paid on call money is called, the interest paid on call money is called call rate. जो कॉल रेट होती है ये बहुत जल्दी जल्दी चेंज होती है, तो इसके बारे में भी साथ में एक लाइन लिख लीजिए. द कॉल रेट इज हाईली वॉलेटाइल, VOLATILE. वॉलेटाइल क्या होता है? चेंजेस सडनली, एकदम में चेंज होना, अनएक्सपेक्टेड चेंज हो जाना. ये लिखा भी हुआ है, इट इज हाईली वॉलेटाइल, मतलब वेरीज होती रहती है. कैसे? एंड फ्लक्चुएट ऑन डेली बेसिस. द कॉल रेट इज हाईली वॉलेटाइल एंड फ्लक्चुएट्स ऑन डेली बेसिस. डेली बेसिस के साथ साथ एंड समटाइम्स ऑन आर्ली बेसिस, मतलब घंटे घंटे में भी चेंज हो जाता है कई बार कॉल रेट. वो RBI की तरफ से होता रहता है. फोर्थ क्लियर?
Next is certificate of deposit. सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स जो होते हैं इन्हें सीडी भी बोलते हैं. दे आर ऑल्सो शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स. दे आर ऑल्सो इशूड बाय कॉमर्शियल बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. ये किसी को भी मिल सकते हैं, चाहे इंडिविजुअल हो, चाहे कॉर्पोरेशन हो, या बड़ी बड़ी कंपनीज हो. ठीक है ना. इनका मेच्योरिटी पीरियड जो है 91 से लेके 364 डेज है, क्योंकि ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है विच इज पेबल टू बेरियर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट. जिसके पास होगा उसको मिल जाएंगे. दे आर इशूड यूजुअली व्हेन डिपॉजिट ग्रोथ इज स्लो एंड क्रेडिट डिमांड इज हाई. जब मार्केट में उधार क्रेडिट बहुत हाई पे चल रहा हो तो ये सीडी जो है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट ये काम करते हैं. दे ऑल्सो मोबिलाइज लार्ज अमाउंट ऑफ मनी टू मीट शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स ड्यूरिंग टाइट लिक्विडिटी. मतलब जब लिक्विडिटी बहुत टाइट चल रही हो, किसी को कैश ना मिल रहा हो, तो इनसे आप सेविंग्स करी हुई इन पे आप मतलब इसको लिक्विडिटी में यूज कर सकते हो. तो इसे सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स बोलते हैं. अब इसमें ये है कि ये टोटल 5 है. 5 में से जो मोस्टली आते हैं वो भी आपको मैं बताऊंगी. जैसे ट्रेजरी बिल हो गया, कॉमर्शियल बिल पेपर हो गया, कॉमर्शियल बिल हो गया, ये मोस्टली आते हैं. तो इन करने तो देखो सारे हैं, लेकिन इनको टिप्स पे कर रखना. जो छोटे छोटे क्वेश्चन मोस्टली आते हैं वो इन पे बनते बहुत है. चलिए सीडी के बारे में लिख लेते हैं. सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स. They are short-term unsecured negotiable and bearer form instruments issued by commercial banks and financial institutions. मतलब कमर्शियल बैंक्स भी दे सकते हैं, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जैसे आईडीबीआई है, एलआईसी है, गवर्नमेंट की फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एचडीएफसी है, तो ये भी दे सकते हैं. टू इंडिविजुअल्स, कॉर्पोरेशंस एंड कंपनीज. किसी एक अकेले इंडिविजुअल को भी दे सकते हैं, कॉर्पोरेशंस बनी होती है उनको भी दे सकते हैं, एंड कंपनीज को भी दे सकते हैं. ये डीमेटेरियलाइज फॉर्म में होते हैं एक तरह के. ये सारे जो मनी होती है ना, कॉल मनी, ये मेटेरियलाइज फॉर्म में होती है. वो हम आगे वैसे स्टडी करेंगे. देखो मैंने पहले ही बताया था, ये नहीं है कि कोई चीज उन्होंने हमें दे दी कि हम वापस उसको दे के पैसे ले लेंगे. नहीं, एक ऑनलाइन फॉर्म होता है, उस फॉर्म को फिल करना है कि आपने शेयर्स खरीद लिए. वो फॉर्म फिल कर लोगे, आपने म्यूचुअल फंड्स खरीद लिए. कोई चीज थोड़ा ना मिलेगी आपको उसके लिए. ये तो ऑनलाइन एक डीमेटेरियलाइज फॉर्म में है वो. तो इसके फीचर्स लिखिए. दे आर इशूड विद मैच्योरिटी पीरियड ऑफ 91 to 364 days. They are issued with maturity period of 91 to 364 days. Second is they are issued usually when deposit growth is slow. They are issued usually when deposit growth is slow.
and credit demand is high, and credit demand is high. And last is they mobilize large amount of money. They mobilize large amount of money to meet short-term requirements, to meet short-term requirements during tight liquidity, during tight liquidity. Clear? जैसे इनको लिखवाया इनको इसी हिसाब से ऐसे आपने लर्न करने हैं.